चलो अब ध्यान दीजिए। तू क्या दिख रहा है? तुम्हारा वीडियो अच्छा है बोला, समझा? बढ़िया उसको एडिट किया गया है और कुछ बात नहीं है। बोलेंगे नहीं चैनल के नाम सब्सक्राइब करवाने के लिए है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं। आप पढ़ने काहे नहीं आ रही हैं? क्या दिक्कत है? अब मॉर्निंग में था 5 बजे, 5:30 बजे तो दिक्कत था, मानते हैं। 6 बजे था दिक्कत था, 6:30 में दिक्कत था, 7 बजे भी दिक्कत है आपको, तो सही कब रहेगा? गजब हाल है। सुनिए तो बाबू, हम लोग कल कहाँ तक देख लिए थे क्वेश्चन? फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना? क्या हो गया था बताइए? कल अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक के बारे में हम बता दिए थे। बताओ कि अस्थाई चुंबक में किसका प्रयोग करते हैं? ए लड़की, अस्थाई चुंबक में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील। स्टील के बर्तन देखी हैं? हाँ, स्टील के बर्तन को ही बोलते हैं इस्पात, है ना? तो स्टील का प्रयोग करते हैं किस में? अस्थाई चुंबक में। अस्थाई चुंबक में किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का, है ना? अस्थाई में इस्पात के, अस्थाई में, अस्थाई के मतलब जिसमें परमानेंट का हो, चुंबक हो, हमेशा चुंबकीय व्यवहार करता रहे, या तो फिर किसी को खींच ले या फिर किसी को धकेल ले, उसके अंदर हमेशा रहे। अब विद्युत चुंबक या अस्थाई चुंबक का मतलब क्या है? जो हम चुंबक बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवा करके, तो उसमें ना क्या रहता है? अस्थाई चुंबक होता है। हमेशा आप लोग का बाबू यही है। 6 बजे था दिक्कत था, 5:30 में दिक्कत था, 6:30 में दिक्कत था, मानते हैं। 7 में भी दिक्कत था, बताओ। 7:10 में लगा रहे हैं, अब का कितना कह रही हो दिक्कत? भैंस लेकर सूझ जाएगा, गधा लगा एकदम। दिमाग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है आप लोग में। लड़का तू लोग से ढेर समझदार है, बेचारा पहले ही आ जाता है, भले से जाता है उधर घूमने के लिए। ध्यान दो। तो आज हम देखेंगे अस्थाई चुंबक और चुंबक में अंतर, विद्युत चुंबक, है ना? अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, या फिर हम कह सकते हैं कि अस्थाई चुंबक या अस्थाई चुंबक, या विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक। क्योंकि अस्थाई को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो हम इस साइड क्या लिखे हैं? अस्थाई चुंबक, या फिर क्या लिख सकते थे? विद्युत चुंबक। इधर क्या लिखे हैं? अस्थाई चुंबक। समझे? दोनों में क्या देखना हम लोग को? अंतर। ये बताइए अस्थाई चुंबक कैसे बनाते हैं? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं? कुंडली बनाते हैं, फेरों की संख्या, करते कि नहीं करते हैं? तो अब बताओ हमको कि जो आपका अस्थाई चुंबक होता है, यह मजबूत होता है कि कमजोर होता होगा? हम कह सकते हैं इसको ना, इसके पास उतना पावर नहीं होता है। पावर जानते हो कैसे बढ़ता है? फेरों की संख्या बढ़ेगा तो इसका पावर बढ़ता है। यानी तार जितना लपेटब उतने का बने मैग्नेट, चुंबक बनाएगा ज़्यादा, है ना? कॉइल जब बांधते हैं, कम तार का कम पैसा लगता है, ज़्यादा तार का ज़्यादा पैसा लगता है। फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, समझे आप लोग? पंखा में जो कॉइल होता है जल जाता है कि नहीं जल जाता है? उसमें भी होता है। तो हम कहने का मतलब ये है, बताओ कौन अस्थाई होता है, कौन अस्थाई होता है? यह अस्थाई चुंबक होता है। यह क्या होता है? यह फिक्स होता ले देते हैं, सॉरी, यह क्या है? अस्थाई है। यह क्या है? अस्थाई होता है, मतलब फिक्स होता है। बाबू देखिए, ये वाला कमजोर होता है, ध्यान दीजिए। ई वाला क्या होता है? कमजोर होता है ना? इसको इंक्लूड, है ना, चेंज कर दीजिएगा। ये क्या होता है? ये कमजोर होता है। कमजोर होता है। यह मजबूत होता है। यह किस पे निर्भर करता है? यह फेरों की, और आगे बढ़े इसमें, यह क्या रहता है?
यह फिक्स या निश्चित रहता है। और कुछ हो सकता है? और कुछ सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है। देखिए, इसमें नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, इसमें इस्पात का प्रयोग करते हैं। नहीं हो सकता है? इसमें हो गया ना बाबू? आगे क्वेश्चन अब देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बाबू, बातें हैं। अगला क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे कि अस्थायी चुंबक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते या फिर विद्युत चुंबक निम्न बातों पर निर्भर करते। ये प्रश्न है, समझिए मेरी बातों को ध्यान से। सिर्फ और सिर्फ जो अस्थाई है उसमें क्या हमको दिक्कत है? अच्छा, अस्थाई में हम कुछ छेड़खानी करेंगे? अस्थाई में छेड़खानी नहीं करेंगे। हम चेंजिंग किस में कर सकते हैं? अस्थाई में। फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, हो गया चेंज। कम कर देंगे, हो गया चेंज। तो परिवर्तन हम अस्थाई में जो बनाए हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। समझे आप लोग? देखिए, तो हम देते हैं बाबू क्वेश्चन आप लोग के लिए कि विद्युत चुंबक निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। निम्न निम्न बातों पर निर्भर करते हैं मतलब डिपेंड किस किस बात पर करता है? पहला होगा क्या बाबू? फेरों की संख्या पर। परिनालिका में फेरों की संख्या पर। अगर फेरों की संख्या अधिक तो चुंबकत्व अधिक। समझे? दूसरा, विद्युत धारा का परिमाण अधिक तो चुंबकत्व अधिक है ना बाबू? विद्युत धारा का परिमाण का मतलब वोल्टेज कितना तरह 10 वोल्ट की जाई तो उतना ही चुंबक बनाई, जिस तरह 20 वोल्ट की तो दोगुना हो गया, नहीं हो गया? यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, विद्युत को फ्लो करते हैं, अब विद्युत को बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा के फ्लो करते हैं किसी तार में, तो उसका चुंबकत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? मानते हैं कि लपेटा है 20 फेरा है, समझो हम 10 वोल्ट के दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, अब फिर वोल्ट को चेंज कर दे 20 वोल्ट के देने लगे, तो चुंबक ज़्यादा नहीं बनाएगा? तब ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा क्या बनाएगा? चुंबक बनाएगा। तो निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अचुंबक यानी सॉरी अस्थायी चुंबक किस पर निर्भर निर्भर किया? फेरों की संख्या पर, क्योंकि लपेटा जितना होगा उतना चुंबक तो ज़्यादा होगा। दूसरा क्या बताएं? विद्युत धारा के परिमाण। विद्युत धारा के परिमाण यानी मान। परिमाण का मतलब होता है फिक्स में मान, वैल्यू। विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा उतना ही क्या बनेगा? चुंबक तो बनेगा। तीसरा आप लोग का होगा क्रोड, है ना? जो उसमें जो परिनालिका जिस पे बनाया जाता है, लपेटा जाता है, उस क्रोड पर। तो क्रोड पर भी निर्भर करता है। क्रोड पर कैसे निर्भर करता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे बेहतरीन किसको माना गया है? नरम लोहे को। अगर नरम लोहा है तो एकदम बेहतरीन का बनाएगा, चुंबक के क्षेत्र बनाएगा, चुंबक बनाएगा। समझे आप लोग? तो यही सब बातों पर निर्भर करता है। लिख देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक निम्न बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। पहला क्या होगा? फेरों की हो गया। फेरों की संख्या जितना होगा ज़्यादा होगा, चुंबक का तो उतना ज़्यादा। लिख देते हैं अपन हम अर्थ टाइप पे। फेरों की संख्या अधिक होने पर, लिख दे बाबू, लिख दें, चुंबकत्व अधिक होता है। दूसरा क्या लिखे बाबू? दूसरा विद्युत धारा के, है ना, विद्युत धारा के मतलब विद्युत धारा के मान, ठीक है? धारा अधिक तो चुंबकत्व अधिक। हम नहीं कह सकते हैं धारा प्रोपोर्शनल चुंबकत्व,
धारा प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल मैग्नेट, मतलब धारा बढ़े तो चुंबकत्व बढ़ेगा। नहीं कह सकते इसको? कह सकते हैं। धारा अधिक तो चुंबकत्व अधिक, बस हो रहा है ना। धारा कम तो चुंबकत्व कम, दोनों एक दूसरे में क्या है? समानुपाती है। तीसरा क्या कह सकते हैं? क्रोड ना बाबू, क्या लिखे? क्रोड, डायरेक्ट प्रकृति। क्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है, समझे आप लोग? क्रोड अगर लेते हैं इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? विद्युत चुंबक निम्न बातों पर निर्भर करती है, चाहे अस्थायी चुंबक निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, फेरों की संख्या पर। फेरा है ना, कोनो अथी ले ला, सोच के देखिए, तिलंगी जब उड़ाते हैं आप, जितना फेरा करो उतना दूर जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो वही बात है, इसमें भी फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व का होगा, बढ़ेगा। विद्युत धारा के परिमाण पर, अगर विद्युत धारा कम दीजिएगा तो कम बनेगा चुंबक, है ना। ज़्यादा दीजिएगा तो ज़्यादा बनेगा चुंबक। क्रोड के प्रकृति पर नरम लोहे का ही व्यवहार किया जाता है असली में, है ना। बाकी आदमी अन्य चीज़ों का करता है, मतलब प्रयोग करता है वहाँ पे, लेकिन वो उतना काम लायक नहीं होता है। सबसे बेहतरीन काम करता है अस्थायी चुंबक में कौन? नरम लोहा, है ना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे बढ़े बाबू, हम लोग को आगे क्या पढ़ना है? देखिए बाबू, फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है ना। फ्लेमिंग के नियम के पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ लेंगे, है ना। फ्लेमिंग का नियम से पहले हम बताते हैं आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। क्या पढ़ लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, समझे आप लोग? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, है ना बाबू। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला, मैक्सवेल, कोई बात ना, टेस्ला होता है। सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मात्रा क्या होता है? टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। कितना होता है? 10⁴ गॉस। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। उतारना है क्या? उतारो उतारो उतारो। चलिए बाबू, अब देखेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को यानी पावर को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबक अपना व्यवहार जहाँ से करता है, जहाँ तक करता है, वो क्षेत्र हो गया। कहाँ सबसे ज्यादा मजबूत होता है चुंबक, वही क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब पावर, उस चुंबक में कितना पावर है, बस समझ गए, सीधा सा बात है। चुंबक में कितना पावर है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के शक्ति को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को ही सब लिखना पड़ता है ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को या फिर शक्ति को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माने कोई चुंबक है, मान लो ये कोई चुंबक है ना, इसमें कितनी इसकी क्षमता है, वही क्षमता कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है ना। इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए बाबू, इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम था, टेस्ला, है ना। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, बाबू मत करो तुम बदमाशी, पढ़ाई करो। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला। एक टेस्ला, चूंकि एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, समझे? मैंने 10,000।
1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। देखिए आप लोग एमआरआई मशीन देखे हैं? टेस्ला का मतलब क्या? टी मतलब क्या? पावर, समझिएगा, समझ गए आप लोग? टी मतलब पावर, चुंबक में कितना पावर है उसी को बोलते हैं टेस्ला। समझे आप लोग? अच्छा, कहीं कितना मतलब कहीं लगा रहे हैं हम लोग 20 का बल लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 20 न्यूटन। क्या लिखेंगे? 20 न्यूटन। लिखते कि नहीं लिखते हैं? उसी प्रकार चुंबक कितना बल लगा रहा है, चुंबक कितना प्रेशर से खींच रहा है, कितना उसमें शक्ति है, उसको टेस्ला में लिखते हैं। 20 टेस्ला, 50 टेस्ला। आप लोग एमआरआई मशीन देखे हैं जो बताए थे एमआरआई मशीन? तो एमआरआई जो मशीन होता है मेरे भाई, एमआरआई मशीन वो क्या करता है? उसमें वो कितना टेस्ला का होता है? 2 टेस्ला का होता है। जो एमआरआई मशीन होता है 2 टेस्ला का होता है। वो क्या करता है, जिस लैब में रहता है, जिस हॉस्पिटल में, जिस भाग में हम रहता है, जिस हॉस्पिटल में, मान लो जैसे इस रूम में रखे हैं हम, कैसे रखे हैं? एमआरआई मशीन बड़ा होता है, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा आता है। 2 टेस्ला का भी आ रहा है ना? नॉर्मल 2 टेस्ला का आता है, ज़्यादा जाइएगा लीजिएगा 4 टेस्ला तो और महंगा हो जाएगा। समझे आप लोग? 4 टेस्ला का लगभग 10 करोड़ से लगभग आ जाएगा। ऐसे ही सब मिल जाता है 3-4 करोड़ में। 2 टेस्ला का 4 करोड़ तक मिल जाएगा अप्रॉक्स। लेकिन 4 टेस्ला का अब कोई ला रहा है ना? इसलिए ज़्यादा लगता है पैसा आप लोगों को करवाने में, एमआरआई करवाने में। एमआरआई कैसे सीटी स्कैन होता है, ये सब होता है, उसी प्रकार एमआरआई करता है। तो एमआरआई जो मशीन होता है वो हॉस्पिटल में रहता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहती है। इधर तो हम लोग में नहीं है, इधर नहीं लग रहा है, इधर इधर कहीं नहीं है। हो सकता है सुनील बस में होगा, उधर नारायण में है। हाँ, मोहन में क्या है? एमआरआई है, आपको पता है? आप देखिएगा, हो सकता होगा, हो सकता है। तो एमआरआई जो मशीन होता है उसमें क्या बनाता है? वो क्या बनाता है? चुंबक बनाता है। समझे आप लोग? क्या बनाता है? चुंबक बनाता है। समझ रहे हो ना? क्या बनाता है? चुंबक। उसमें कितना पावर होता है? 2 टेस्ला का पावर होता है। समझ, 1 टेस्ला में कितना गॉस? 10 के पावर 4 गॉस। तो उसमें जितना भी चीज रहता है, ठीक है, ये सब क्या रहता है? फाइबर का रहता है। उसमें कोई भी सामान किसका रहेगा? फाइबर का रहेगा। आप अगर आप बेल्ट पहन के जा रहे हैं, बेल्ट अगर आप थी बॉकलेस वाला जो रहता है ना, लोहे का, आपको खींच लेगा पूरा बहुत तेजी में। एक का तो मूड़ी टूट गया था, इतना खींच लिया था बढ़िया टंग की। बोला गया था उसमें ना कि चाकू ले आओ, कुछ कुछ चाकू को कुछ मांगे होंगे कुछ, है ना, टूल्स। तो उला रहा था टंक, उसको लगा टंकी मांग रहे हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए ना, पतला पतला होता है, लंबा लंबा। तो उलाया टांग कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया और उसको पूरा खींच लिया स्पीड, या कहीं गर्दन में टूट गया उसका। देखते नहीं न्यूज़ में है किस लिया था? तो उसमें व्हील चेयर से लेके, जो व्हील चेयर होता है ना, जो हैंडीकैप्ड जो लोग के लिए होता है, जो व्हील चेयर बैठने वाला होता है चेयर, तो वो भी क्या रहता है उसमें? फाइबर का ही, प्लास्टिक का रहता है, ताकि खींचता हो। तो उसमें कोई भी मेटल वाली चीज़ नहीं रहती है। समझे आप लोग? तब जाके एमआरआई मशीन में आदमी काम करता है, कुछ भी चीज़ में बहुत स्पीड खींचता है। इस तरह से होता है। एगो था शायद, हमको लग रहा है कोई कोई चोर उर का, पुलिस वुलिस का तो था, गन उन लिया था, गन को खींच लिया था पूरा। शायद बेल्ट लिया था, बेल्ट से तो उसको खींच लिया था, ऐसे था। तो उसमें कोई भी लोहा वाली चीज़ को आप पहन के नहीं जाने देगा आपको, ना घड़ी, ना कुछ भी, ना लोहा वाला चीज़, है ना? अब तब जाके एमआरआई में आपका जाँच होता है पूरा, है ना? ब्रेन का जाँच करे, चाहे जो भी चीज़ हो, जाँच एकदम बारीकी से उसमें जाँच करता है। उसमें जो आपको सिग्नल मिलता है ना, सिग्नल, हाँ वही है, वही है। देखिए देखिए, तब आपको कैसा है, बड़ा है, हाँ वही है एमआरआई मशीन, है ना? उसमें ना लिटा करके ना इंटरनल, अरे मूवी में देखे होंगे आप, सभी लोग फिल्म में देखे होंगे कहीं ना कहीं, है ना? देखिए पूरा ऐसे पहना देता है, पूरा अंदर ढकेल देता है थी में जाके, नहीं करता है? तो वो अब सोच के देखो उस सिग्नल कैसे पहुंचाता होगा। थोड़ा बड़ा है, लेटने वाला चीज है, नहीं है पूरा। तो कितना टेस्ला का आता है एमआरआई? 2 टेस्ला का आता है, 4 टेस्ला का भी आता है। जैसे टेस्ला बढ़ाइएगा उतना कीमत का होगा, बढ़ेगा, है ना? अब देखिए एमआरआई मशीन कार्य किसे करता है, तो देखिए आप जो श्वसन क्रिया करते हैं ना, आपके बॉडी में क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कुछ कुछ अंश किसका रहता है? किसका रहता है? धातु का अंश रहता है। जब आप पानी पीते हैं, पानी, तो पानी में क्या गया आपको? गया ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कुछ कुछ क्या रहता है? मेटल जो रहता है, मेटल, हल्का हल्का एकदम मेटल रहता है। आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। आयरन में क्या होगा? धातु होगा। हम बताएं कि आपका पूरा बॉडी गला दिया जाए तो उससे वो कांटी बन सकता है, धातु से आपके शरीर से क्या बन सकता है? कांटी बन सकता है। तो वो जो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। वो आयरन क्या होता है? मेटल होता है, हल्का मेटल,
समझ गए? बहुत सारा चीज़ इसमें होता है, शरीर के अंदर होता है, धात्विक चीज़, हल्का फुल्का होता है। उसी को क्या करता है वो, पता है? जो आप एमआरआई मशीन लगाते हैं तो उसका काम क्या है? लोहे को खींचना। लोहे को खींचना काम है। आपके बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन भी है, उसमें भी हल्का हल्का मेटल का अंश होता है। आप जो आयरन है, आयरन में कुछ ना कुछ मेटल का अंश होता है। तो उसी सब से पूरे सिग्नल को, पूरे बॉडी के सिग्नल को पकड़ करके, कैच करके एक मॉनिटर में, डिस्प्ले पे एकदम पूरा नोट कर देता है, दिखाता है कि मतलब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिफेक्टेड है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो मतलब उसमें आपके शरीर के अंदर क्या होता है? धातु है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है वो। क्या समझे? उसका काम आप सोच लो, ऐसे कैसे एमआरआई काम करेगा बिना मेटल के? तो आपके इंटरनल में क्या होता है? मेटल होता है, उससे आप सिग्नल तैयार करता है वो, फास्ट करता है एकदम। चुंबक ना बहुत बढ़िया ना रहता है उसमें, जितने ज़्यादा रहेगा चुंबक उतने ज़्यादा आपका कैप्चर करेगा। छोटा छोटी बारीकी चीज़ दिखा देता है उसमें, क्या प्रॉब्लम है, नस में क्या है, इसमें प्रयोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो एमआरआई में प्रयोग किसका करते हैं? कितना टेस्ला का होता है? 2 टेस्ला पर 4 टेस्ला, है ना? तो 1 टेस्ला में कितना होता है? 10 के पावर 4 गॉस होता है। बाबरे, एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करने का तरीका क्या है? बी। तो हम आपसे जब पूछेंगे तो बताइए क्या? बी। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? कहिएगा बी से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से, जो भी कहेगा कहिएगा बी से, है ना? धारा को आई से, जो धारा बन रहा है तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना, इंडक्ट, बाद बताएंगे आप लोग, बारी बारी से चलते हैं। चल बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है फ्लक्स। क्वेश्चन क्या है बाबू? विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। देखो ध्यान दीजिए, ये आपका एक रॉड ले लेते हैं, क्रोड ले लेते हैं, ठीक है? आप बताओ बाबू, एक चुंबक ले लेते हैं, आप जानते हैं एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। चुंबक को लाख हथौड़ी से मार दो, लाख तोड़ ताड़ दो, कुछ भी करो, जो एक टुकड़ा बचा, एक डोमेन भी बचा ना आपका, तो डोमेन में भी क्या होगा? नॉर्थ और साउथ। उसको कितना भी टुकड़ा कर लीजिए ना, किसको? चुंबक को, उसमें क्या दो चीज़ रहेगा, दो ध्रुव हमेशा रहेगा, कोई चीज़? नॉर्थ और साउथ। तब इसको कितना टुकड़ा कर ले, इसमें क्या रहेगा? नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ निकल के कहाँ जाता है? साउथ में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो जब हम एक रेखा को भेजेंगे तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है? और जब एक ही समूह के साथ खूब सारे रेखाएं भेज रहे हैं तो उसे कहेंगे कुछ ही फ्लक्स। समझ रहे हो? यानी क्या कह सकते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आई बात समझ में? चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को कहते हैं। एक ही समूह में बहुत सारी रेखाएं बन रहा है, तो कुल मिला के सब समूह का क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। इधर उस बनेगा, इस साइड से इधर जाएगा। आप जानते हैं कि बाहर से कहाँ जाता है? नॉर्थ ले साउथ, इंटरनल साउथ ले नॉर्थ की ओर चलता है ना। एक्सटर्नल में कहाँ जाता है? नॉर्थ ले साउथ, इंटरनल में कहाँ जाता है? साउथ नॉर्थ की ओर। तो पूछेगा चुंबक में अंदर से कहाँ जाता है रेखाएं? साउथ से नॉर्थ की ओर, बाहर से नॉर्थ साउथ। कोई दिक्कत? बताइए इसका आंसर आप लोग याद हो गया ना आप लोग को? कैसे लिखें? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चला गया? देखिए, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। इसे फाई द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ए बाबू, ए लिखा मत न कर, छोड़ देना बाबू। ए बाबू थोड़ा सा इधर आओ ना, हल्का हट जा किनारे, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। आप लोग समझते नहीं, आप लोग कुत्ता हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है ना। चल हो गया। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बताइए। फ्लक्स का एसआई मात्रक, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, है ना। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला। तीव्रता का टेस्ला और फ्लक्स का वेबर। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? 10 के पावर 8 मैक्सवेल।
1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये जानना नहीं है आपको, है ना। बस 1 वेबर में कितना मैक्सवेल, 10 के पावर 8। इसमें कहीं कोई आप लोग को दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है? तो जहाँ बताओ, जहाँ नॉर्थ एक साउथ है, क्या क्या है? एक चुंबक नॉर्थ है, एक चुंबक क्या है? नॉर्थ, और दूसरा चुंबक में यहाँ पर क्या है? साउथ है। दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण होगा तो इसके बीच में क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। तो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को क्या कहेंगे? समूह को क्या कहेंगे? फ्लक्स, है ना, फ्लक्स कहेंगे। इसी फ्लक्स को जब किसी चीज़ को लगा के घुमाते हैं तो बिजली बनता है। समझे आप लोग? उसके बारे में बताएंगे कैसे बनता है। तो आप यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू। इसका ऐसा मतलब टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। इसको समझ लिए कि बल रेखाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसका सूचित करने का तरीका क्या है? फाई, इसको 5 बोलते हैं ना। फ्लक्स के सही मात्रक वेबर, 1 वेबर इक्वल टू 10 के पावर 8 मैक्सवेल। समझ गए आप लोग? वेबर बड़ा कि टेस्ला बड़ा? कौन बड़ा है? 1 टेस्ला में कितना गॉस? ऐसे नहीं बता सकते आप लोग। गॉस बताएंगे ना तब बताइएगा, छोड़िए समझ सकें आप लोग को। कितना गॉस बताए कहाँ आप लोग को? तो 1 टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस, 1 वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल। ये पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, हमको लगता है ये भी नहीं पूछेगा आपसे। सही मात्रा हो सकता है पूछ ले, ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा सही मात्रा का ना, काम करेगा। इसको उतारो आप लोग पहले। चलिए बाबू, अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग का नियम। क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग का नियम। हम मैक्सवेल का अंगूठे का नियम पढ़े हैं ना, कि धारा के दिशा में अगर हम अपने अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे को करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगली की जो जिस साइड उंगली घूमेगा उसी तरफ रहेगा। बात समझ में आप लोग आ रही ना? हम लोग अंगूठे का नियम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक बाएं हस्त नियम, एक दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। एकदम बारीकी से समझिएगा, है ना, बारीकी समझिएगा एकदम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम 2 है। कौन कौन है? बाएं हस्त, हस्त माने हाथ, नियम इंग्लिश में लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होगा? दक्षिण हस्त नियम। इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल। एक हो गया लेफ्ट हैंड रूल, एक हो गया राइट हैंड रूल। एग्जाम में पूछता है ना, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, मैक्सवेल का नहीं पूछता है, लेकिन फ्लेमिंग का पूछता है। बाएं हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, एकदम पूछता है क्वेश्चन। देखिए बाबू, बाएं हस्त जो नियम है बाबू, इसमें इसका जो हम प्रयोग करते हैं स्पेशली मोटर चलाने के लिए करते हैं। किस में करते हैं? मोटर को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका, समझे? इसमें 2 चीज आपके पास रहता है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्या रहता है बाबू? और एक रहता है आपके पास धारा। इसमें देखिए, बाएं हस्त का नियम किस में लगता है? मोटर में। किस में लगता है? मोटर में। मोटर में कैसे लगता है? तो मोटर में 2 चीज ऑलरेडी रहता है। एक चुंबक ऑलरेडी होता है, जो आपका बोरिंग का मोटर होता है ना, बोरिंग वाला मोटर, तो उसमें ऑलरेडी क्या रहता है? चुंबक अंदर। ठीक है। दूसरा चीज, उसमें धारा भी रहता है। धारा कैसे रहता है? तो हम धारा देते हैं बाहर से। अरे बिजली में खोजते हैं तभी तो चलता है मोटर आपका, चलता है ना जी। तो उसमें हमने क्या दे दिया? धारा दिया, और अंदर में क्या है? चुंबक है। अब उसको क्या चाहिए? घुमाने के लिए चाहिए ना, घुमाने के लिए बाबू। तो कैसे घूमेगा? इसका मतलब बल किस साइड लगेगा, बल किस दिशा में होगा, उसी दिशा में घूमेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या निकाला जाता है? इसमें क्या निकालते हैं हम? बल की दिशा। क्या निकालते हैं? बल की दिशा। आपके पास 2 चीज़ ऑलरेडी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी बना रहेगा उसमें, क्योंकि चुंबक है तो बनेगा ही। और क्या रहेगा इसमें? हम देंगे करंट दे देंगे। अब दिमाग रहा कि अब मेरा मोटर ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, यानी क्या निकालना है? बल किस साइड लगेगा, है ना बाबू?
बाबू खोल दो तो कौन है, पूछो तो कौन था, पूछो, पकड़ के लाओ इधर। सुनिए ठीक, हमने क्या बोला बाबू, क्या बोला समझ रहे आप लोग? बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम से क्या ज्ञात करते हैं? बल की दिशा। क्या क्या रहता है आपके पास? चुंबकीय क्षेत्र, और क्या रहता है? धारा रहता है आपके पास, समझ रहे हो, ऑलरेडी रहता है ना, इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए, हमको घुमाना किस साइड है, इसीलिए ना हमको बल की दिशा ज्ञात करेंगे, किस साइड घूमेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो ये सब चीज़, अच्छा ऑलरेडी चुंबक किस में होता है? मोटर में होता है। ऑलरेडी धारा किस में दिया जाता है? मोटर में ही दिया जाता है। करंट हम बिजली इसी में देते हैं। क्या आप जनरेटर में बिजली देते हैं? क्या देते हैं? हैंडल घुमाते हैं, घुमाते हैं हैंडल, हैंडल घुमाते हैं, डीजल डालते हैं, डीजल हैंडल घुमा देता है, और जब तक डीजल घुमाएगा मशीन को तब तक क्या बनाएगा? बिजली, या फिर एसी या फिर डीसी। उसमें लगाते हैं, कार्बन ब्रश आता है, बात की चीज़ है, राइट हैंड बताएंगे सब, इस पर बहस करते हैं अभी। तो इसमें देखो बाबू, इसमें क्या आएगा आपका? जनरेटर आएगा। क्या आएगा? जनरेटर। जनरेटर समझिए, जनरेटर जनरेट करने वाला चीज, जनरेट मतलब क्या? उत्पन्न करने वाला। ये क्या करता है? इससे क्या हम निकालते हैं? बिजली उत्पन्न करना, है ना, इससे बिजली उत्पन्न किया जाता है, बिजली को पैदा किया जाता है, यानी बिजली यानी धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। प्रेरित धारा जो अभी अभी बना उसे क्या कहेंगे? प्रेरित धारा। तो जो धारा बनता है, ठीक है, जो धारा बनाया जाता है, राइट हैंड नियम से धारा को बनाया जाता है, और धारा किस दिशा में फ्लो करेगा इससे ज्ञात करते हैं। इसके मतलब इसके पास क्या क्या है? इसमें क्या निकाला आपको? धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, धारा की दिशा किस तरफ है। इसमें क्या क्या निकालते हैं? रहता है क्या? चुंबक ऑलरेडी रहेगा, बिना चुंबक के लाइन ना बनला कहीं, चुंबक क्षेत्र रहेगा। और दूसरा में क्या रहेगा? बल रहेगा। बल रहेगा ना जी, आप जनरेटर घुमाते हैं से, तो बल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बल तो आप दे रहे हैं, और फिर डीजल डाल दिए काहे के लिए? ताकि जनरेटर घूमते रहे, तो वो बल अलग रहेगा ना, तो बल से क्या घूम रहा है। अब रहा बात कची कि धारा किस दिशा में जाएगा, उसके लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें धारा जो निकलता है कौन कितने तरह से निकलता है? दो तरह से, एसी या फिर डीसी, समझ गए ना आप लोग? चलिए, इसमें एसी और डीसी धारा को निकाला जाता है, एसी और डीसी प्राप्त। इसमें क्या क्या दे रहा था बाबू? चुंबक दिया रहता है, बल दिया रहता है अलग से, फोर्स रहता है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? किस कौन सी दिशा ज्ञात करना है? धारा की दिशा। इसमें कौन दिशा ज्ञात करना है? बल की दिशा। हम लेते हैं इसमें बल की दिशा ज्ञात करना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग। इसमें कहीं कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। फ्लेमिंग के दो नियम, बाएं हस्त का नियम, दाहिने हस्त का नियम। अब हम पढ़ेंगे तब, पढ़े कहाँ हैं अभी? अभी तो हम बता रहे हैं आपको कि मोटर में इसका प्रयोग होता है। मोटर में, मोटर, अच्छा पंखा में क्या है? मोटर है ना, वो जनरेटर थोड़ा है, वो तो नहीं, बिजली का निकालता है अपने में से। तब डायनेमो का प्रयोग किस में होता है? जनरेटर में होता है। जनरेटर डायनेमो ये सब बात एक होता है। डायनेमो गाड़ी में, जो ओल्ड कार है ना, 4 व्हीलर, तो कार में क्या होता है? डायनेमो होता है। वो जो डायनेमो है क्या बनाता है पता है? वो एक बार उसको चलाने के लिए सेल्फ मारते हैं, समझे आप लोग? जब सेल्फ मारते हैं तो क्या होता है? वो जो डायनेमो का जो होता है ना, डायनेमो, वो क्या होता है? घूमने लगता है। एक बार उस पर पट्टा चढ़ा रहता है, फाइन बेल्ट होता है, वो घुमा देता है। एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो गया तो उसका कुछ काम नहीं है डायनेमो का। डायनेमो के बस यही काम है कि वो बिजली पैदा करेगा, समझे? और जब तक नाचेगा डायनेमो तब तक क्या देगा? बिजली देगा। अब बिजली में भी कौन बिजली देगा? एसी की डीसी? डीसी देगा। किस लिए डीसी देगा? क्योंकि आपको बैटरी चार्ज करना है ना भाई, क्योंकि गाड़ी बैटरी पे नहीं चलता है। चलता है किस पे है? तेल पे चलता है। चलता है ना पेट्रोल पे, डीजल पे, चाहे जो भी हो। तो वो सिर्फ जो डायनेमो दिया जाता है, जो डीसी बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? ताकि बैटरी को क्या करेंगे? फुल चार्ज रखे, ताकि हम लाइट बारें तो लाइट जल जाए, समझे आप लोग? सिर्फ बैटरी काम कब है? सिर्फ मारने के लिए। अगर बढ़िया बैटरी है तो पूरा भरपूर लेके हचाक बने, क्योंकि डीसी बहुत पावरफुल होता है ना, स्टार्ट कर देता है बढ़िया से, है ना। तो
अभी इसको पढ़ते हैं बारीकी से कहो। तो सबसे पहले देखिए बाबू, बाएं हस्त नियम क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग के पूरा प्रश्न क्या देगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, बाएं हस्त नियम। इस नियम के अनुसार, दिमाग लगे, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के उंगलियों को परस्पर लंबवत, है ना बाबू, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा किसकी दिशा बताएगा? धारा की दिशा। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल की दिशा को दर्शाएगा। देखिए हम बता रहे हैं फिर से, इसके लिए जो नियम है, ट्रिक, थोड़ा सा कुछ सिखाते हैं तब लिख देते हैं। देखो बाबू, एक चीज नहीं लिखे हैं, समझिए, उसके बाद इसको मिटा के लिख देते हैं। एक आता है आपका FBI नियम होता है ना, FBI होता है, FBI। F का मतलब जानते हो क्या होता है ना? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स माने बल। B का मतलब तुरंत बताएं अभी, क्या होता है? I का मतलब है बाबू, I आ रहा है, I आ रहा है, धारा, है ना? F मतलब बल, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब धारा। FBI। ये FBI कहाँ का जांच केंद्र है? अमेरिका का, है ना? जांच एजेंसी है, कहाँ के? अमेरिका का। उन्हें से हम लोग क्या मारे हैं? कॉपी पेस्ट। CBI कहाँ से कॉपी मारे हैं? अमेरिका से, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, CBI। ये कहाँ से मारे हम लोग? अमेरिका से। NIA अमेरिका का जांच एजेंसी। CIA कहाँ का है? भारत का है। कॉपी मारा है, कॉपी, एन का जगह पर काट दिया, सी खाली कर दिया, बस। सब कहाँ के है? अमेरिका के। तो कोई पूछेगा बाबू, अमेरिका के जांच एजेंसी का नाम क्या है? तो कहिएगा FBI। और भारत की जांच एजेंसी का नाम क्या है? CBI। समझे? तो FBI रूल देखिए, FBI नियम समझिए बाबू थोड़ा सा, ये ट्रिक नाम बनाता है। देखो FBI का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट हैंड रूल। ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में कह रहा है इस नियम के अनुसार, ये इसको क्या बोलते हैं? कौन उंगली? फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर तर्जनी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? मध्यमा कहते हैं, मध्यमान बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं। अंगूठा, मध्यमान और क्या है? मध्यमा है ना? ऐसे ही लिखते हो ना। तो ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये तीनों को क्या करना है? लंबवत फैलाना है, मतलब परपेंडिकुलर फैलाना है। समझे? देखो हम बताते हैं, ये ऐसे है ना, ऐसे देखो मान लो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा, तर्जनी, इसको मध्यमा। इसको बोलते हैं FBI। FBI समझ गए तीनों में से ना? ये क्या है? F, ये क्या है? B, ये क्या है? I। FBI। अब बताओ हमको ध्यान से कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की कौन उंगली है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? तर्जनी। अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा। ये क्या बताता है? मध्यमा, धारा की दिशा। तो हमको क्या निकालना है? बल की दिशा। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में वो निकालना है? तो आप देखो कह रहा है कि तीनों उंगली को लंबवत फैलाना है। तो पहले हर दोनों को लंबवत फैलाओ। देखो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा है। अरे नहीं बन रहा 90 डिग्री एंगल, बन रहा है ना? अब ऐसे करते हैं, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल, एकदम बन रहा है। 90 डिग्री नहीं बन रहा है। अब देखो हम अंगूठे को भी ऐसे कर दिए, देखो इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। सीधा ऐसे करना है, तो नहीं करते बाबू ऐसे? हाँ देखो, पहले पहले अंगूठा इस ऊपर करो, रुको रुको, पहले अंगूठा ऊपर करो, हमें बताते हैं। और फिर तर्जनी को ऐसे करो, हो गया। और फिर हल्का सा इतना खोल दो, एकरा लेफ्ट हैंड रूल। तीनों एक दूसरे क्या है? तीनों क्या है? देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना? ये सब क्या है? 90 डिग्री। हाई है का 90 बा, हाई है का 90 बा, नहीं है 90 डिग्री। हाई राइट हैंड है इससे, लेफ्ट हैंड है इससे, ऐसे गन, ऐसे गन दबाते हो ना, गन, ट्रिगर, ट्रिगर दबाओ इसे, ऐसे करके। चलिए कोई दिक्कत इसमें है? अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है?
FBI बल चुंबकीय क्षेत्र धारा, बल चुंबकीय क्षेत्र धारा, ये हो गया एक दूसरे का तीनों का हो गया लंबवत, परस्पर लंबवत। समझे आप लोग? तो अब हमको निकालना है क्या चीज? बल की दिशा निकालना है। दो चीज देगा, एक धारा देगा, एक चुंबकीय क्षेत्र देगा, है ना? तो चलिए हम बताते हैं आपको। इसको पहले लिख लिया जाए। एफ बी का मतलब समझ गए ना? एफ मतलब बल, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब धारा, है ना बाबू? एफ बी आई, है ना? अब लंबवत करने ना परस्पर, ऐसे चेक कीजिएगा इसका, है ना? आप लोग को देंगे क्वेश्चन, बताइएगा। चलो इसका नियम अब लिख दें, इसका नियम लिख दें। चलिए ये हो गया कुछ नोट वाला हो गया था, ये निकालना था इसमें, यही पढ़ना है ना। चलिए लेफ्ट हैंड रूल यहाँ आप लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा अलग से, एक मतलब तरीका बता दिए हैं समझने के लिए। एपीआई रूल, चलो पहले देते हैं बाएं हस्त, क्वेश्चन नंबर 1, बाएं हस्त नियम। इस नियम के अनुसार ना, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ, ठीक लिखे ना, अपने बाएं हाथ, बाएं, पहले ही की लिखवाते, अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठे को लंबवत तर्जनी कौन है? हाई वाला तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा है ना। इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी तथा मध्यमा, मध्यमा क्या बताता है? मध्यमा धारा की दिशा को आ रहा है जी, ध्यान दीजिए, अरे उस पे ध्यान दो, है ना? प्रदर्शित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता हो तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। समझ के बात को ना? मतलब कहने का ठेठ भाषा समझिए, हम अपने बाएं हाथ की उंगली को, चाहे बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करता हो तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी दो चीज दे के तीसरा पूछेगा आपसे। समझ गए आप लोग ना? ये प्रश्न पूछता है, ठीक है? ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, बाएं हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता हो तो अंगूठा किसको करेगा? बल की दिशा को करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसको उतारिएगा, चलिए मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा, मिटा देना। हाँ बाबू, हाँ हो गया। क्या हो गया? दिक्कत है? अरे याद नहीं हुआ, उतारिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी यहाँ पे छापने वाला काम मत किया करो, सब याद किया करो। हाँ याद हो गया। चलिए अब आगे हम आप लोग को देते हैं, समझिए। देखिए अगर क्रॉस देंगे, क्रॉस का सिंबल दिया जाता है, अगर क्रॉस का सिंबल देंगे तो समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा है किधर है, अंदर की ओर है। कहाँ है? अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर की ओर है। समझ रहे बात को ना? अच्छा, गोल गोल ऐसे देंगे, सर्कल देंगे, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर है ना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए बताइएगा। अब आइए बाबू, ये सब क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है? अंदर की ओर है। अंदर की ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए बाबू, धारा दे दिए हाई साइड। धारा किस साइड है ना? अब हमको बताओ बल किस दिशा में लगेगा? बताओ बल किस दिशा में लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? अंदर की ओर है। धारा किस दिशा में है? इधर है। तो बल किधर लगेगा? हेने हेने होने होने किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। चलिए बाबू हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। मेरा बायां हाथ हो गया, ये उंगली क्या दिखाता है? चलिए रख दिया हमने, रख दिया ना अंदर की ओर। अब बताइए ये क्या है? तर्जनी किसको दिखाता है? चुंबक क्षेत्र की दिशा को। तो हो गया अंदर की ओर। अब क्या है? ये धारा है। धारा कौन दर्शाता है? मध्यमा। किस साइड धारा है? ऊपर है कि नीचे? किधर है? इधर है ना। तो देखो इधर कर दिए, हाई कर दिए, इधर ना इस साइड है। हाई किसका हो गया? चुंबक क्षेत्र की दिशा। ई किस साइड किधर हो गया? धारा की दिशा में। अब बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। अंगूठा कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। देखो लंबवत है ना। ऐसे कर लो पहले आराम से, पहले अंदर की ओर ऐसे कर लो। अब देखो कि इधर है चुंबक क्षेत्र किधर है? अंदर है तो अंदर की ओर। धारा किधर है? इस साइड है तो इस साइड। आपको हमेशा ये जो धारा है ना, विद्युत धारा, इसी इसी उंगली को लेके पकड़ के घुमाना है जहाँ घुमाना है। समझ गए? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। ये किस दिशा हो गया? धारा की दिशा। तो अंगूठा किस साइड दिखा रहा है? बल किधर लगेगा? बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर बल लगेगा। बात को समझ रहे आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। धारा ऊपर की ओर है। अब बताओ बल किधर लगेगा? धारा ऊपर की ओर है तो बल किधर लगेगा? बल है साइड। चलो ऐसे कर लेते हैं। हाई कहाँ ले जाएगा? अंदर की ओर। कर दिया अंदर की ओर। देखो कर दिया अंदर की ओर ना। ये क्या है? धारा की दिशा। धारा की दिशा किधर है? ऊपर की ओर है। हाई अंगुली पकड़नी, ऐसे घुमा देनी ऊपर की ओर, घुमा देनी ना। तब बताओ अंगूठा क्यों देखा होता? इस साइड ना। बल किस साइड लग रहा है? इस साइड। बल इस साइड नहीं लग रहा है बल। ये आई है तो ये फोर्स हो गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो धारा किस साइड है? धारा इस साइड है। अब बताओ धारा इस साइड आई है, बल किधर लगेगा? नीचे लगेगा। चलो ठीक ठीक ठीक, ऐसे कर लेते हैं। पहले लंबवत, हम पहले लंबवत करना सीखो बाबू। लंबवत करो बाबू, लंबवत करो। ना 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 करो, मजाक में यहाँ पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। अरे सापा बकलोल है क्या जी? हाँ अंगूठा ऊपर करो, इसे अंगूठा ऊपर करो। वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है। हम भी समय के पागल, हम कहे का काहे नहीं घूम रहा है इसका अंगूठा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ उठाओ अंगूठा थोड़ा सा। देखो पहले अंगूठा और तर्जनी के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, और फिर ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। देखो बन रहा है, देखो बन रहा है। देखो हाई दोनों के बीच कोण, हाई दोनों के बीच के कोण देखिए बनाते। तो पहले ऐसे बनाने से किया। आप तो सीधे दिशा में हैं, आप तो हाई दिशा में हैं। हम अंदर की ओर क्या किए हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किए हैं, किए कि नहीं किए हैं? तो आप लोग तो आसान होना चाहिए।
सीधा उंगली कहाँ धंसा हुआ? अंदर धंसा हुआ, सीधा अंदर धंसा हुआ, धंसा दिए। धारा किधर है? इधर है। ये धारा के दिशा को बताता है ना, तो एक घुमावा इससे टूट जी का हुई टूट जी। तो सुनो ना, हम ऐसे काहे घुमाएं? ऐसे ना घुमाएं। बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। सीधा से बात बा। अब बताओ, धारा को दे देते हैं नीचे की दिशा में, हो गया ना। अब बताओ बल कहाँ लगेगा? अपने से बताइए। रुक, लड़की बताएगी। लड़के था, बताइए आप लोग, बल किधर लगेगा, किस दिशा में? किने? अंदर। धारा पहले हम 90 बना लेते, नहीं पहले 90 बना लो, तब सीधे लेके जाओ, गोली मारो साले को। ऐसा रख दिए। ये क्या बताता है? धारा की दिशा। तो इसको धारा की दिशा में करो आप। हाई धारा सीधा घुमा दे, मैं ऐसे घुमा था। अच्छा कुछ करना ही नहीं इससे। हो गया। अंगूठा हेने देखा हुआ था, बल किन लगी? हेने लगी। जेने अंगूठा देखा उन्हें का हो जाएगा? बल लगेगा। भाई ठीक बता रहे बाबू। कोई दिक्कत है आपको? और कौन छूटा है? का छूटा नहीं ना है? अब बताइएगा आगे। अब रे बताओ, धारा की दिशा इस साइड है, बल किधर लगेगा? धारा की दिशा किधर है? इधर है। बल किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। ऐसे आप हमारे उल्टा हैं। ऐसे होगा। ये तो हो गया 90 तीनों कर दिए। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है इसमें? बाहर की ओर। देखिए मेरा उंगली बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है। अब बताओ, धारा की दिशा किस साइड है? कि हो साइड है ना? गड़बड़ ना ऐसे। अब देखो धारा की दिशा सिंपल एकदम। ऐसे पहले कर लेते हैं, बाहर को दिखा दिए। अब हम हेकर धके घुमाएं। ये कहाँ बा? ऐसे सीधा एकदम दिखा दिए। बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। बल इसमें कहाँ लगेगा? सिंपल है भाई, तू सीधा उंगली कर तो सही से। पहले तू लोग उंगली तो कर, लड़की से करेगी तब तो तुम लोग को बुझाएगा। हैं? समझ में आ रहा है ना? तू उल्टा में है, देखो तुम घुमा है सामने नहीं, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। FBI, बल, चुंबक और धारा। आपको पहले करिए बाबू, करिए बाबू, करिए। पहले करने को सीखिए बालिका, करने को सीखिए। ऐसे FBI, पहले 2 उंगली करिए ऐसे एकदम, और फिर तीसरा उंगली करिए ऐसे एकदम। एकदम नॉर्मल है एकदम। ये है फ्लेमिंग का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जहां पर पहले हाथ वगैरह को नहीं करा साले के चोट्टा के, समझे बात के? इस चोट्टा को कहाँ करना है? जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बाहर की ओर, तो हमने बाहर की ओर किया। अब देखेंगे धारा किस दिशा में है, तो देख रहे हैं कि धारा की जो दिशा है इस साइड है, तो ऐसे कर देंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे तो घूमेगा, टूट जाएगा हाथ पे। तो ऐसे करेंगे, नहीं टूटेगा। बल किधर आ गया? नीचे की ओर। पहले तीनों के तीनों 90 डिग्री पे होना चाहिए, तीनों के तीनों उंगली। तुम लोग
एग्जाम में पूछता है, वो प्रश्न पूछता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारा ए बी के दिशा में हो, बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना आप लोग। हमने धारा को चेंज किया, धारा कर दिया ऊपर में, बताओ। हम सीधा एकदम खड़े हैं, ऐसे बना दिए। धारा कहाँ ले जाएंगे? अंगूठा हिला मध्यमा को ऊपर की ओर सीधा ऐसे घुमा दिया। मेरा अंगूठा किधर जा रहा है? इस साइड जा रहा है। इसका मतलब बल किधर लगा? इस साइड। कितना आसान है भैया। चलो फिर से, ये क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। धारा किधर? इस साइड है। चलो हो ये गया ऐसे ही। था ये तो ऐसे ही हो गया मेरा, नहीं हो गया? ई किधर है? धारा के दिशा में है। ई किधर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। नहीं लग रहा है? तो ऐसा ही किस पे बल लगता है पता है? मोटर पे बल लगता है। काहे खातिर? घुमावे खातिर। समझ में आप लोग का आया? इसी बल के कारण मोटर का होता है, घूम जाता है। घूमने का कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रहता है। समझे? दोनों खींच रहा है, बीच में लेके घुसा दिए आर्मेचर। क्या समझे? जिसपे कॉइल लपेटा हुआ होता है, आर्मेचर, उसी को बोलते हैं आर्मेचर। उसमें लगा होता है कम्यूटेटर, उसमें लगा रहता है स्प्रिंग रिंग्स, स्लिप रिंग्स लगा होता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है? अब किधर करें धारा? चलिए धारा ऊपर कर देते हैं। ऐसे किए हैं क्या वाली? नहीं किए हैं। बताओ। देखो ट्रिगर है, ट्रिगर है। चलिए FBI है क्या? हाई अंगूठा बताना है कहाँ जाएगा। तो पहले हाई को पकड़ लेते हैं, मध्यमा को। मध्यमा किधर है बताओ? ऊपर है। इसको भी ऊपर ऐसे कर देते हैं, लो सीधा। अच्छा हाई से है तो हाई में ऊपर जाएगा। हाँ टूले विकलांग हो जाएंगे भैया। 30% मिलेगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। हैंडीकेप्ड वाला भी ऐसी पैसा भी नहीं मिलेगा। पेंशन 50% होना चाहिए, पूरा काटना पड़ेगा। देखो तो हमने इसको ऊपर कर दिया, अंगूठा कहाँ गया? ऐसे, ठीक है ना? है ऊपर, है सामने, है इस साइड। का बाबू? अच्छा एगो ऊपर, एगो सामने, इला इस साइड। कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग क्या बता रहे हैं? यही है बल की दिशा ज्ञात करने का तरीका, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या क्या दे रहे हैं हम लोग? चुंबक बना दे रहे हैं पहले ही से, करंट दे रहे हैं पहले ही से। खाली क्या देखना हमको? घूमे कैसे, गाड़ी घूमेगा कैसे। समझ गए? उसीलिए बल देखते हैं कि बल किधर लग रहा है। आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े ना? चलिए आप लोग ऐसे करके देखिए घर पे, इसको मिटाएं। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो इसमें क्या बनेगा? चुंबकीय बल, रेखाएं बनेगा। क्या बनेगा? चुंबकीय बल, रेखाएं बनेगा। चुंबकीय बल रेखाएं जब बनेगा बाबू, इसका मतलब ढेर सारा रेखाएं बनेगा। तो उस रेखाएं को क्या कहेंगे? फ्लक्स। क्या कहेंगे? फ्लक्स। ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या बन रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। अब हम ले जा रहे हैं कुछ ही, एक ले जा रहे हैं बाबू हम आर्मेचर। क्या ले गए? आर्मेचर। इसको बोलते हैं आर्मेचर। इस पे क्या लपेटा गया है? तार, क्वाइल लपेटा गया है। क्वाइल उसे कहते हैं जहाँ खूब कॉपर के तार लपेट दो, क्वाइल बन गई।
आप पूरा एगो ढांचा कहीं क्या बोल देंगे, आर्मेचर बोलेंगे। तो पंखा से लेके जनरेटर से लेके ए टू जेड चीज में क्या लगा रहता है, आर्मेचर। समझ गए आप लोग, क्या लगा रहता है, आर्मेचर। इसके पूंछ पर क्या लगा रहता है पता है आपको, इसमें क्या लगा रहता है, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश क्या रहता है, कार्बन ब्रश। हंसी मत, बिना माने तो हंसती क्या लिए है लड़की। देखो इसको क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्या आकर्षण बल लग रहा है, दोनों चुंबक मैग्नेट के बीच में, हमने बीच में क्या लेकर ढकेल दिया, आर्मेचर। इसको आर्मेचर बोलते हैं। इस आर्मेचर को क्या करेंगे हम, इसमें धारा देंगे, क्या देंगे, बिजली। बिजली गया, धारा किस दिशा में, इस दिशा में धारा है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, नॉर्थ ले साउथ की ओर है, याद रखिएगा। बताओ बल किस दिशा में लगेगा, बल किस दिशा में लगेगा, देखो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अंगूठा का हई का दिखाता है, मध्यमा का दिखाता है बाबू, धारा की दिशा। धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इस साइड, इस साइड है चुंबकीय क्षेत्र। ई कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। अब बताओ बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। तो हाई पोर्शन कहाँ जाएगा, अंदर। और फिर उधर से कहाँ आएगा, बाहर। फिर जाएगा अंदर, उधर से कहाँ आएगा, बाहर। तो हाई देखो, हाई घूम रहा है, ये क्या घूम गया, मोटर घूम रहा है। इसी मोटर के बाहर में एक और इसी का रॉड रहता है आगे, इसी का धुरा रहता है आगे। उसमें लगाते हैं मोटा सा ढांचा, और उस पर चढ़ाते हैं पाटा। उसको पाटा चढ़ाते हैं एक बड़का मशीन पे, और दोनों को आगे खूटी काटते रहते हैं। देखे हो, नहीं देखे हो आप लोग। छोटा पाटा से बड़ा पाटा नहीं चलता है, सिलाई मशीन नहीं चलाती हैं, सिलाई मशीन में नहीं देखी हैं आप लोग। छोटा पट्टा लगाते हैं, बड़ा पट्टा से छोटा पट्टा चलाते हैं, उसमें नीचे वाला जो पैंडल है ना, पैड, पैड को मारते हैं, बड़ा वाला चक्का चलता है, ऊपर में उसको फंसाया रहता है हाथी से, मशीन से। तो नाचता कि नहीं नाचता है, उसी प्रकार हम जो बता रहे हैं, समझिए। तो अब सवाल यहाँ पे ये रहा भाई कि ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बन रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा है, ना चाहे तो काटेगा ही काटेगा, क्यों नहीं काटेगा। हम बीच में ढकेल दिए, इसके बीच में दिक्कत पैदा कर दिए ला करके, तो इस पर बल लगाएगा ही लगाएगा, इस पर कहीं ना कहीं इस रोटेशन पे, इस रोटर पर, इस स्टेटर पर बल लगाएगा। अब बल लगाती क्या हो जाएगा, घूर्णन करेगा। समझ रहे हो, डायरेक्ट किसी का इतना इतना पावर नहीं है कि डायरेक्ट बिना मैग्नेट के, बिना चुंबक के कोई मोटर के घुमा दे। कोई भी मोटर हो, मोटर देखिए ना, मोटर, इसमें पंखा में क्या लगा है, मोटर लगा है। मोटर लगने से पहले उसमें क्या दिया जाता है, चुंबक लगा होता है, समझे। चुंबक रहता है, चुंबक रहेगा। ये क्या है, आर्मेचर है। इसमें क्या लगा है, ये चुंबक है, साइड साइड में क्या है, चुंबक है। ये हमने क्या लगा दिया, आर्मेचर। आर्मेचर में क्या यहाँ पे लपेटा गया है, आर्मेचर में खूब खोजा खोजा तार लपेटा रहा बाबू, खूब कॉपर के तार। पंखा का आप लोग देखिए जरूर होंगे, कॉइल वाइल, तो देखिए खूब कॉपर के तार खूब लपेटा रहता है, उसी को कॉइल, वही जल जाता है। पंखा में क्या है, कॉइल जलता है ना। आप पूरा सापट को, ये पूरा अगर निकाल देते हैं पूरा ही, तो क्या रहेगा, पूरा के इसमें धूरा है, धूरा मान, कैसे साइकिल का धूरा होता है, नहीं होता धूरा साइकिल का बीच का, तो ये धूरा है। और उसी धूरा पर क्या लपेट दिए, तारवा फिर कुंडली बना दिए, उसी को पूरा क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। उसी आर्मेचर में क्या देते हैं, लाइन। अब सवाल रहा कि लाइन जाता कैसे है, पता है, लाइन जाता है आपका कार्बन ब्रश ले। कार्बन ब्रश नहीं है तो करंट नहीं जाएगा। कार्बन ब्रश लेता है, ये देता है कम्यूटेटर को, इस पे होता है कम्यूटेटर। ये क्या होता है, कम्यूटेटर, ऐसे देखिएगा आप लोग, ऐसे से दागी बना होता है, कटल कटल तरह लागी, तो देख लग बता, कटल कटल रहता है, ठीक है, कम्यूटेटर होता है। करंट कौन प्राप्त कौन करता है, करंट हम लाइन किस में देते हैं, कार्बन ब्रश को देते हैं। ये कार्बन ब्रश किसको देता है, कम्यूटेटर को देता है, समझे। कम्यूटेटर में देता है तो क्या होता है, नाचने लगता है ना। वायर किस में देता है ना। अब देखो ये जो है, ये कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर कब प्रयोग करते हैं पता है, कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी बदलने के लिए, एसी बदलने के लिए, एसी को डीसी बदलने के लिए। समझ रहे बात को ना। ये होता है मतलब समझिए, कार्बन ब्रश की सहायता से ही हम बिजली को कहाँ भेज पाते हैं, आर्मेचर में। तो अब आर्मेचर क्या होता है, घूमता है, मतलब तार में कब जाएगा, कैसे जाएगा, तार में जो जाएगा आपका करंट जाएगा तो कैसे जाएगा वो,
कार्बन ब्रश के सहायता से। कार्बन ब्रश नहीं है तो आपका नहीं चलेगा वो, क्योंकि डायरेक्ट उसमें अप्लाई नहीं दे सकते हैं, उसके लिए क्या लगा रहता है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश आप लोग देखे होंगे शायद, देखें आप लोग कार्बन ब्रश, छोटा छोटा कार्बन ब्रश होता है, काला काला होता है। जो ग्राइंडर मशीन देखो, ग्राइंडर मशीन मिलेगा आपको। मिक्सर मशीन देखो, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसमें भी छोटा सा रहता है ना, ऐसे रहता है, देखो इतना ही पड़ता है। जब ये कार्बन ब्रश कर किया जाता है, घिस जाता है, घिसने के बाद इसमें सटता नहीं है, जब तक सटेगा नहीं तब तक ये लाइन नहीं जाएगा उसमें, समझ गए। निकालने के लिए भी आपको कार्बन ब्रश चाहिए। जब उधर से कोई बिजली पैदा होगा ना, तो निकालने के लिए भी क्या चाहिए, कार्बन ब्रश चाहिए। यही बाहर निकालता है जनरेटर से, डायनेमस हो, ये नहीं रहेगा तो आपका बाहर निकल भी नहीं करेगा। ये तो बना लेगा, लेकिन देगा किसको, देगा कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर काम देखिए, कम्यूटेटर भी होता है, स्लिप रिंग भी होता है, स्लिप रिंग बोलते हैं। कम्यूटेटर का प्रयोग इसलिए करते हैं मेरे भाई, ताकि कम्यूटेटर जो है, जो एसी करंट बन रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं एसी किसी में बदलने के लिए, डीसी में बदलने के लिए। एसी को एसी ही रहने देने के लिए क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग, यहाँ पे कार्बन बस, अगर कार्बन बस लगा रहे हैं, स्लिप रिंग लगाइएगा तो क्या निकलेगा, एसी। अगर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कार्बन लगेगा, क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लगेगा कम्यूटेटर तो क्या बनाएगा, डीसी निकालेगा। अगर लगेगा स्लिप रिंग तो क्या निकालेगा, एसी निकालेगा। बस इसका यही काम है। जो भी 4 व्हीलर ओल्ड देखिए गाड़ी ना, ओल्ड कार, तो ओल्ड कार में क्या रहता है, कम्यूटेटर होता है। क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। वही कम्यूटेटर क्या करता है, बनाता है डायनेमो कुछ ही एसी, लेकिन वो दे देता है कुछ ही डीसी। और डीसी कहाँ ले जाकर स्टोर हो जाता है, बैटरी में, समझ गए। तो कम्यूटेटर का काम यही होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। अगर नहीं कन्वर्ट करना तो क्या लगाइए, स्लिप रिंग लगाइए, समझे। तो स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। तो आप इस बात को समझ रहे, बल किधर लग रहा है। हम बल आप लोग को सिखा रहे हैं, मोटर अलग से पढ़ाएंगे कि जनित्र की सिद्धांत, कार्यविधि कैसे बनता है, कैसे घूमता है, वो बताएंगे आप लोग को। बात कीजिए अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम बताते हैं आप लोग को, है ना। ये है आपका आर्मेचर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, दोनों के बीच में लग रहा है बल। उस बल को कहेंगे फ्लक्स, फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स के बीच में लगेगा, हम आर्मेचर घुमा रहे हैं, आर्मेचर लेके चले गए, इसमें दे दिए करंट, धारा की दिशा भी हो गया, चुंबक के क्षेत्र की दिशा भी हो गया, तो बल लग जाएगा। जाहिर सी बात है, जिधर बल लगे उस साइड घूमेगा। पंखा में बल लगता है, पंखा घूमने लगता है। बड़का बड़का मोटर में बल लगता है, मोटर घूमने लगता है। इसमें हम जनरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजली की पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मोटर को नचा रहे हैं, है ना। ये बात समझ लीजिएगा। जनरेटर में बिजली का होता है, उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, समझे आप लोग। जनरेटर में जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें उत्पन्न थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, तो खुद हम ऐसी कर रहे हैं, उसको बिजली दे रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र दे रहे हैं। जब दक्षिण हस्त नियम पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे उसमें। मान लीजिए कोई चुंबक है, चुंबक, ठीक है, जैसे चुंबक है, इसको हम करंट नहीं दे रहे हैं, करंट नहीं दे रहे हैं। अगर इसको हम हाथ से भी इसे घुमाएंगे ना, हाथ से घुमाएंगे पूरा तेजी से, तो पता है क्या बनाएगा, बिजली बना देगा ये। जैसे कोई चुंबक लेके गोल, है ना, एक में कुंडली लपेटो, आर्मेचर के लेके छोटा सा, जिनमें से कॉपर खूब लपेट के, और उसके बीच में ना खाली रगड़ कीजिएगा, रगड़ ना, उसके आसपास लेके घुमाइएगा, इससे बेलना की तरह नहीं, दाल घोटा इससे घुमाइएगा पूरा, तो उसमें से क्या पैदा होगा, बिजली पैदा होगा। बिना टच किसी में किए स्पीड चलाना है आपको, क्या बनेगा, बिजली बनेगा। जनरेटर है, जनरेटर में डीजल मत डालिए, हाथ से खूब तेज चलाइए, खूब तेज चलाइए, वो पक्का देगा, आपको बिजली देने लगेगा, समझ गए। अब डालते हैं किस लिए, ताकि हमेशा तो हम हाथ से चला नहीं सकते हैं, बहुत भारी नहीं होता है, हाथ चलेगा जी का, एक बार बस स्टार्ट करके और डीजल डाल के उसको चलाते रहते हैं। उसको खाली चलाने के लिए काम करता है, उसका कुछ डीजल कुछ काम नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो जो बड़का नहीं होता है, देखिए बड़का रिंग लिखा रहता है जनरेटर में, वो खाली जो डीजल है, डीजल क्या करता है, उसको चलाता है खाली, बस उसको चलाता है, वो बिजली नहीं बनाता है वो। जब चलता है ना तो वो बीच में रहता है चुंबक, आई जाके घूम रहा है कच्छी आर्मेचरवा, जब आर्मेचरवा चुंबक के बीच में घूमेगा तो क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा। तो घुमाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो दक्षिण हस्त का नियम है, प्रेरित धारा, बहस नहीं कर रहे हैं, बात समझ गए आप लोग। कार्बन ब्रश का काम क्या है, विद्युत धारा को लेना और विद्युत धारा के बना के बाहर निकालना। इसका ना मीडिएटर है, अगुआ है, अगुआ समझते हैं ना, इन्हों से उन्हों से वही करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए महिलाएं, आप लोग देखिए, महिलाएं मतलब लड़की, आप लोग देखो, लड़की को बोलते हैं देहाती में कोई बाबूनी ना, देखिए बाबूनी, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको उतार बाबू, आप लोग उतारिएगा थोड़ा बहुत। आप तो सोच रहे हैं क्या हम पढ़ाएं आप लोग को, इसमें क्या नियम है आप लोग को बताइए। मिक्सर में क्या होता है, मोटर के जनरेटर, अरे मोटर होता है, मिक्सर से बिजली क्या पैदा होला, नहीं ना। अब बताइए, मोटर, पंखा, पंखा में क्या होता है, मोटर होता है,
मिक्सर में क्या होता है, मोटर होता है, सब में कार्बन ब्रश होता है। मिक्सर में क्या देखिए खोल के मशीन में कार्बन ब्रश होगा तो होगा, उसमें एक कवर कपड़ा के कागज ऊपर लपेटा रहता है, कपड़ा वाला रहता है वो, है ना, उसी में रहता है कार्बन, बेचता है कार्बन 30 रुपये के एगो। हाँ हेते हेते काला काला जो बैटरी में नहीं फोड़ के निकालते हैं तो गोल गोल निकलता है, उस टाइप काला काला लेकिन स्क्वायर में रहता है, मतलब कि घनाकार होता है, समझते हो ना, घनाकार घनाकार रहता है। तो कहने मतलब ये है कि हर चीज़ में क्या है, मोटर है। मिक्सर में मोटर है, जो पानी निकालता है उसमें क्या है, मोटर है, पंखा में मोटर है। अब बता कुछ, मिक्सर में मोटर है, और कुछ बताइए। जितना भी मोटर है चाहे जनरेटर है, सब में क्या है, आर्मेचर है। बिना आर्मेचर के ना चलेगा ना बिजली देगा, समझ गए आप लोग। धारा के दिशा के बारे में कुछ समझ रहे हैं आप लोग ना, क्या बता रहे हैं, धारा की दिशा कैसे कैसे निकाल रहे हैं, ठीक बल की दिशा। तो बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किस लिए करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। सिंपल हो गया, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का नियम, धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये तो कल पढ़ेंगे ना राइट हैंड रूल, उसमें ये कैसे कैसे घुमा सकते हैं, क्या तरीका है घुमाने के लिए। भाई आर्मेचर तो घुमाने के लिए कुछ चाहिए ना भाई, एक और डिजली वाला थोड़ा नहीं है, बहुत सारा उपाय घुमाए खाती। कल बताइए मैं आप लोग को। पहले फ्लेमिंग का नियम अच्छा से पढ़िए, घर पे जाके इसको ना क्रॉस दे दे के, सर्कल दे दे के बना बना के चेक कीजिएगा, आप लोग को बुझाएगा। और लंबवत सीखिए करके, इसको उतारिए तो थोड़ा बहुत फिगर।